नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हवाले से होगा, जिसमें मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ये इंतहाई अहम भी है। और जो हमारे फैसलाबाद रीजन में जितने भी लोग टिकट के ख्वाहिशमंद हैं या टिकट होल्डर्स हैं या पुराने सियासतदान हैं या नयों को जिनको लारा लगाया गया कि उनको जो है टिकट जो है वो 21 अक्टूबर की रैलीज़ या जलसों के हुजम के हिसाब से जो है वो दिया जाएगा, तो इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। नाज़रीन, ये तो कन्फर्म हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को पहले इस्लामाबाद लैंड करेंगे, उसके बाद जो है लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर से फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान जलसा गाह मीनार पाकिस्तान पर पहुंचाया जाएगा। ये नाज़रीन एक जिसे कहते हैं कि इस वक्त पूरे के पूरे फैसलाबाद के जो सियासतदान हैं उनका इम्तिहान भी है, और उसके साथ साथ जो अवाम वहाँ पर ज़ाहिर बात है कि जो मुस्लिम लीग नून ने एक टास्क रखा है वो है तकरीबन 1 मिलियन का, कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है उस दिन हम वहाँ पर इकट्ठे करेंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद में जो है बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो बेचारे इस वक्त इसी शशोपंज में भी हैं, क्योंकि अवाम जो है वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कई हलकों में नहीं दे पा रही जितना जो है वो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। नाज़रीन, ये जो आज का जो एक किस्म का वो मेरा मौजू है वो भी इसी बेस के ऊपर है कि फैसलाबाद में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि जी हम 100 बसें लेकर जाएंगे, हम जी 150 बसें का काफ़िला जो है वो लेके जा रहे हैं, हम जनाब अली इतने जो है वो 1000 लोग लेके जाएंगे। नाज़रीन, इस सब की जो आसानी के लिए मैं एक ज़ाती तौर पर मैं इसके ऊपर एक खसूसी जो है वो प्रोग्राम भी करने जा रहा हूँ कि जिस हल्के से भी जो रैलीज़ निकलेंगी वो मैं बल्कि जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवारान हैं या उनके जो हमायती हजरात हैं, वो बाद में वो गालियाँ देने के बजाय वो पहले ये मेरा नंबर जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे जो चल रहा है इसको नोट कर लें और इस पर व्हाट्सएप ज़रूर करें कि उन्होंने जितनी बड़ी रैली या जितना बड़ा काफ़िला जो है वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस वक्त लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में जो टॉप 10 रैलीज़ हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की, टॉप 10 रैलीज़ या टॉप 10 जो काफ़िले होंगे, मैं आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 तक बताऊंगा और उनका पूरे का पूरा डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। और 10 के बाजारी बात है, यहाँ पर तकरीबन कोई 22-23 सीटें जो है वो सूबाई असम्बली की हैं और तकरीबन कोई 11 से 12 सीटें जो है वो बनती हैं इसकी जो कौमी असम्बली की। ये तकरीबन आप समझ लें कि किस्म का 34-35 हल्के हैं, लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं या जो टिकट के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, लग ये रहा है तकरीबन कोई 100 के करीब जो एक किस्म के जो काफ़िले हैं वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जाएंगे। मैं इसकी मालूमात तमाम तर इदारों से भी लूँगा, तमाम कोशिश करूंगा कि वो जो जिस हलके से जिस जगह से काफिला जा रहा है वहां पर मैं अपने ज़राए से भी फुटेज हासिल कर सकूं। लेकिन आप जो उम्मीदवारान जो लेकर जा रहे हैं या जो टिकट के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं या जो पुराने सियासतदान हैं वो भी हमारी आसानी के लिए, ताकि उसमें किसी के साथ भी कोई ऐसा ना हो कि वो हमें किसी से, नाजरीन मैं सीधी बिल्कुल बात आपसे कर रहा हूँ कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, हमें किसी से ये भी नहीं है कि भाई हम किसी को जो है जानबूझकर 1, 2, 3 करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हुजम के हिसाब से होगा और पूरे का पूरा शहर जो है वो उसमें मैं उसको दिखाऊंगा कि आपने एरियल व्यू भी उसका भेजना है, आपने पूरे का पूरा एक किस्म का जो आपके ड्रोन शॉट्स हैं वो भी भिजवाएं, जितनी गाड़ियाँ हैं वो भी भिजवाएं, ताकि हमको जो रैंकिंग जारी करते हुए वो किसी किस्म का कोई इबहाम ना पैदा हो। बाकी इस हवाले से जारी बात है तमाम तर इदारे मुसलसल जो है आपको पता है कि हल्का वाइज इसमें लगे हुए हैं कि कौन कहाँ से कितने आदमी लेकर निकलेगा, कितनी गाड़ियाँ लेकर निकलेगा। ये सारे का सारा जो है वो एक किस्म का वो अभी अगले जो है 21 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम जी 100 बसों का काफिला लेकर जा रहे हैं, हम इतने हज़ारों लोग, क्योंकि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं फैसलाबाद से, तो मुझे लगता है कि फिर 10 लाख बंदा तो फैसलाबाद से चला जाएगा। तो ये इस चीज़ को, हकीकत को बयान करने के लिए, इस हकीकत को साबित करने के लिए आपका हमारे साथ लाइव होना ज़रूरी है।
تو اسی آسانی کے لیے میں یہ نمبر اپنا جو ہے، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، اپنی جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، ایریل ویوز ہیں، ڈرون کے جو ویوز ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ بھیجیں، تاکہ دیکھیں یہاں پر کئی حلقوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیچارے جو امیدواران ٹکٹ کے خواہش مند لوگ ہیں ان کو بہت ساری دشواری پیش آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس حد تک ترلے منتوں پر بھی آئے ہوئے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے بندے جو ہے وہ پورے کریں، بندے لے کر جانے ہیں۔ تو بندے لے جانے کا ٹاسک جو ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیا گیا ہے، لیکن عوام کی جو ایک قسم کی جو ریلا ہوتا ہے، یا عوام کا ایک قسم کی دلچسپی ہوتی ہے، جو عوام کی ایک قسم کا جو موڈ ہوتا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ جس کی ریلی نمبر 1 ہوگی فیصل آباد پورے ڈسٹرکٹ سے، اس کو نمبر 1 ڈکلیئر کیا جائے گا۔ جس کی 2 نمبر پہ ہوگی، 3 نمبر، 4 نمبر، 10 نمبر، ٹاپ 10 بھائی ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پورے فیصل آباد سے جو 10 اہم ترین ایک قسم کی جو ٹاپ ریلیز ہیں یا جو ٹاپ قافلے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ڈیٹیل بھی رکھوں گا، پورے اداروں کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مکمل طور پر ان کے ساتھ کتنے لوگ گئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو باقی بہت سارے، کیونکہ ایسے لوگ جسے کہتے ہیں کہ کوئی فصلی بٹیرے قسم کے سیاستدان بھی ہیں، جن کی جو ہے وہ صرف خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ ٹکٹ حاصل کر لیں یا اپنی اعلیٰ قیادت کی نظروں میں آ جائے، تو وہ ایک الگ بالکل چیپٹر ہے۔ لیکن جو سیریس سیاستدان ہیں، جو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں، یہ ان کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے کہ عوام ان کے ساتھ کس حد تک جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ اس پہ آپ ہماری مدد بھی کریں اور ہمیں بتائیں کہ کون سا حلقہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل قسم کا قافلہ لے کر جا رہا ہے، کون سے حلقے میں جو ہے لوگوں کو دشواریاں ہوئی، کس حلقے میں یا کس سیاستدان نے ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اٹریکٹ کیا، اور وہ کون سا ایسا سیاستدان ہے، کون سے ایسے 10 جو ٹاپ کے سیاستدان ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کی واپسی کو، جسے کہتے ہیں، یادگار بنانے میں اپنا اہم ترین حصہ اور اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود اس، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کی تمام ڈیٹیلز اکٹھی کر کے 22 تاریخ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا پورے فیصل آباد ڈسٹرکٹ سے ٹاپ 10 ریلیز جو ہے وہ کون سی ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔